अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों पोश इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल हुआ था। उस केस में इंतहाई हैरान कुन जो है वो इंकशाफात सामने आ गए हैं। कुछ सरकारी अफसरान के नाम भी जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन उसकी कोई तस्दीक नहीं हो रही थी कि आया वो कौन है कौन नहीं है। लेकिन अब उनके नाम जो है वो सामने आ गए हैं। आमिर वहीद, जिनका ताल्लुक जो है वो एक सरकारी अफसर बताया जाता है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं और सुहेल के कारोबार में जो है वो साथ जुड़े हुए थे। इनका आपस में गठजोड़ था। और जो सीसीटीवी में एक गनमैन आपको नजर आ रहा है, जो ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए सुहेल के दफ्तर की तरफ जा रहा है, और फिर उसके हाथ में एक कलाशनकोव भी है। उसने पुलिस कैप पहनी हुई। ये शख्स कौन है जो सुहेल के पीछे पीछे सुहेल को बदर कमर्शियल वाले दफ्तर से लेके फेस 7 वाले दफ्तर तक उसके साथ साथ रहा, और क्या वजह थी कि सुहेल ने दौरान सफ़र ही एक वीडियो बनाकर अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से जो वो शेयर की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके साथ होने वाली जो खुदकुशी है या जो भी घनौना जो काम है उसके पीछे कौन लोग हैं और उनसे बचा जाए। उसमें उसने आमिर वहीद और मोइस ख्वाजा और राना मकबूल का जो है वो नाम लिया था। ये लोग कौन हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रॉपर्टी डीलर था सुहेल, जो सीसीटीवी में आपको गनमैन नजर आ रहा है, ये गनमैन है, इसका नाम है मोहम्मद बख्श। ये एक्साइज का जो है वो मुलाजिम है, एक्साइज पुलिस का, हैदराबाद एक्साइज पुलिस का। और इसने अपना तबादला आमिर वहीद के पास जो है वो करवा रखा था। और आमिर वहीद कौन है ये भी सुन लें। आमिर वहीद जो है वो एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं महकमा पॉपुलेशन के सिंध सेक्रेटेरिएट में। यहाँ पर ये मुलाजमत जो है वो करते हैं और एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और सुहेल के कारोबार में पार्टनर भी हैं। सुहेल के साथ मिलकर जो है वो कारोबार करते थे, ज़मीन का कारोबार करते थे। इनका आपस में जो है वो पैसों का, रकम का लेन देन भी था। मोहम्मद बख्श को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, और इसके कब्जे से पुलिस ने एक कलाशनकोव 222 जो आपको सीसीटीवी में नजर आ रही है, ये भी जो है वो बरामद कर ली है। और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ब्लैक रंग की कार जो आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, आमिर वहीद जिसका नाम जिसका बताया जा रहा है कि एडिशनल सेक्रेटरी है, ये राब्ते में था अब्दुल मजीद, जो उसका मोहम्मद बख्श जो उसका गनमैन है। उसको इसने फ़ोन पर कहा कि तुम सुहेल के दफ्तर जाओ। फिर वो सुहेल के दफ्तर गया और वहाँ पर सुहेल को जाकर जो है वो दबाव में लिया, और फिर सुहेल को अपने साथ जो है वो गाड़ी में बिठाकर, और जो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन उसको मिलते रही फ़ोन पर सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी कि एक ऐप का इस्तेमाल करता रहा, उसके साथ साथ वो उसको बदर कमर्शियल से फेस 7 वाले जो है वो दफ्तर पर लेकर आया। और जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसका नाम था अब्दुल मजीद, और साथ ही गनमैन जो था वो मोहम्मद बख्श था, जो एक्साइज पुलिस का मुलाजिम था हैदराबाद का, लेकिन वो कराची में ड्यूटी कर रहा था। इसकी आमिर वहीद के लिए ड्यूटी कर रहा था। और फिर उसके बाद जब वो बदर कमर्शियल वाले दफ्तर में इसको लेकर आया, तो सुहेल सबसे पहले जो है वो ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद सुहेल ने अपने जो उसका चौकीदार था उसको कहा, मुलाजिम को, कि दरवाज़ा जो है वो बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा नहीं खोलना। और सुहेल ने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। इतनी देर में मोहम्मद बख्श जो है वो ऊपर चलता हुआ, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है इसको देखने के लिए, और काफ़ी देर 2 से ढाई घंटे वो दरवाजे के बाहर जो है वो खड़ा रहा, नीचे खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा। जब सुहेल को फ़ोन भी ये करते रहे, जब सुहेल ने फ़ोन नहीं उठाया, तो दोबारा उसने उसके चौकीदार को जाकर कहा कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाकर अंदर देखो। फ़ोन नहीं उठा रहा, काफ़ी देर से सुहेल को फ़ोन कर रहे हैं। तो सुहेल ने जब फ़ोन नहीं उठाया, तो इनके जाने के बाद फिर ये वहाँ से चले गए। फिर चौकीदार ने जो है वो दरवाज़ा जब खोला, तो उसने देखा कि सुहेल जो है वो खून में लथपथ जो है वो पड़ा हुआ था, और सुहेल का मोबाइल फ़ोन भी जो है वो मुसलसल बज रहा था। सुहेल के मोबाइल फ़ोन पर इन्हीं के फ़ोन जो है वो बार बार आ रहे थे उसको दबाव में लेने के लिए कि आया हमें रकम दी जाए, आया हमें रकम दी जाए। जो बंगले का तनाज़ा सामने आया, जिसमें जो सुहेल के जो वर्सा हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने किराए पर जो है वो उमर तुफ़ैल को पहले ये जगह दी थी, और उसके बाद इरशाद भट्टी सहाफ़ी का भी नाम जो है वो सामने आ रहा था। लेकिन तफ्तीश में जो बात इब्तदाई तौर पर सामने आई है, ना तो इरशाद भट्टी का इस मामले से अब तक कोई ताल्लुक जो है वो सामने आ सका है, ना ही उमर तुफ़ैल का इसमें कोई भी ताल्लुक जो है वो अब तक फ़िलहाल सामने आ सका है। जो तहकीकात अब तक की जो हो रही है, जो एक मुलजिम है वो गिरफ़्तार हो गया है, और बाकी जो मुलजिमान हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उनकी लोकेशन जो है वो बैरून ममालिक की आ रही है। कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है, या कोई यूएस में बैठा हुआ है। इस तरह की लोकेशंस उनकी आ रही हैं। तो इस वजह से पुलिस को काफ़ी जो है वो मुश्किलात का इस हवाले से सामना भी करना पड़ रहा है। और इन दोनों का आपस में, आमिर वहीद का और सुहेल का, लेन देन भी था, कारोबार भी था। चूँकि अब जब तक ये सामने, क्योंकि मोहम्मद बख्श जो गनमैन था, सरकारी मुलाजिम भी था, उसको ये सारी मालूमात नहीं पता। उसको यही पता है कि वो
اس کے لیے کام کرتا تھا، وہ جہاں کہتا تھا وہ وہاں چلا جاتا تھا، جس سے پیسے لینے تھے، ریکوری کرنی تھی یا کسی کو دبانا تھا تو وہ دباؤ میں لینے کے لیے جو جاتا تھا۔ لیکن محمد بخش کو ساری حقیقتیں نہیں پتا کہ آیا پس پردہ جو کہانیاں ہیں وہ کیا ہیں، وہ انہی کو پتہ ہے جو اس کیس میں نامزد ہیں۔ مفرور ملزمان، 4 مفرور ملزمان کو جو ہے نامزد کیا گیا ہے، لیکن ابھی ایک جو ملزم ہے وہ پکڑا گیا ہے، باقی ملزمان جو ہے وہ فرار ہیں۔ ان کے لیے پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں پولیس جو ہے وہ کب تک جو ہے ان ملزمان کو گرفتار کرتی ہے، اب یہ دیکھنا ہے۔